हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को बदल सकती है, और वह है ग्रीन हाइड्रोजन। क्लीन एनर्जी और नेट जीरो कार्बन फ्यूचर की दिशा में यह टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और फ्यूचर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन क्या है। देखिए, हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे एबंडेंट एलिमेंट है। इसका सिंबल H होता है और यह एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, और इसे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, आज दुनिया में हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेनली कुछ ही इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी फ्यूल के रूप में भी देखा जा रहा है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन, जिसे नेचुरल गैस की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन को कैप्चर किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। आने वाली स्लाइड्स में इन तीनों हाइड्रोजन टाइप्स पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। ग्रे हाइड्रोजन, यह सबसे कॉमन टाइप की हाइड्रोजन है। यह नेचुरल गैस से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखेंगे कि वाटर और मीथेन या कोल के प्रोसेस के थ्रू ग्रे हाइड्रोजन को बनाया जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में CO2 का काफ़ी एमिशन हमें देखने के लिए मिलता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसकी केमिकल रिएक्शन मीथेन के साथ होती है, CH4 प्लस CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2। और सिमिलर वे में अगर हम कोल के साथ इसकी रिएक्शन देते हैं तो CH2O मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस तरह से जो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, इसे हम स्टोर कर सकते हैं, और इस गैस को ग्रे हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली ग्रे हाइड्रोजन ही होती है, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें CO2 को कैप्चर करके एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाता है। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हमें सिमिलर देखने के लिए मिलती है। मीथेन को वाटर के साथ प्रोसेस किया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सिमिलर वे में अगर कोल के साथ वाटर की रिएक्शन की जाती है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन का जो मेन डिफरेंस है वो केवल इतना है कि इसमें हम कार्बन को कैप्चर करके स्टोर करते हैं, जिसे फ्यूचर में यूज किया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर और विंड पावर का उपयोग करके प्रोड्यूस की जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है, और इसी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर का क्लीन फ्यूल कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। H2 यहाँ पे डिवाइड होता है H2 और ऑक्सीजन में, और इस तरह से हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है और वाटर को स्प्लिट किया जाता है, जिससे हमें दोनों गैसें मिलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्ट का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर या विंड से आती है। तो इस तरह के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन बनती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलती हैं। यहाँ पे जो हमें पावर सप्लाई के लिए पावर मिलती है, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम। एक कंप्लीट ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर या विंड, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइजर, कंप्रेसर्स, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन सभी कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन से हाइड्रोजन प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स हमें मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह से बसेस एंड ट्रक्स में, ट्रेन्स और शिप्स में भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाने लगा है। फ्यूचर में एविएशन सेक्टर में भी हाइड्रोजन पर रिसर्च अब चल रही है। ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे ग्रीन स्टील प्रोडक्शन के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में, एमोनिया प्रोडक्शन के लिए और पेट्रोलियम रिफाइनरीज के लिए। इन इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का उपयोग करके कार्बन एमिशन को काफ़ी कम किया गया है। एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के कई इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, जिसमें जीरो कार्बन एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज,
एनर्जी सिक्योरिटी, इम्प्रोवेशन और हैवी इंडस्ट्री में डीकार्बोनाइजेशन। इसी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर का क्लीन एनर्जी करियर माना जा रहा है। चैलेंजेस, लेकिन अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्रोसेस में काफी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट अभी काफी हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट अभी कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग अभी काफी लिमिटेड है। इन्हीं कारणों से अभी इसकी लार्ज स्केल एडॉप्शन में समय लग रहा है। कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट लगभग 280 रुपीज पर केजी है और इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट कॉस्ट फिक्स की है। इंडियन गवर्नमेंट की जो टारगेट है वो है रुपीज 160 से 180 पर केजी बाई ईयर 2030। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्केल होगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यह माना जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाएगी। ग्लोबल लीडर्स इन ग्रीन हाइड्रोजन, दुनिया के कई देश ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश कर रहे हैं, जैसे जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया। इन देशों में लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत ने भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2023 में लॉन्च किया है। भारत का टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से जो ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे वो होंगे, हमारी फोसिल फ्यूल इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी, क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप होगा, मेजर कंपनीज वर्किंग इन ग्रीन हाइड्रोजन। इस फील्ड में काफी ग्लोबल कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे सीमेंस एनर्जी, नेल हाइड्रोजन, प्लग पावर, आईटीएम पावर और लिंडे। यह कंपनीज इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, दुनिया के कई बड़े देश ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं, जैसे नियोम प्रोजेक्ट जो कि सऊदी अरेबिया में चल रहा है, हाइडील एम्बिशन, यह यूरोप का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और एशियन रिन्यूएबल एनर्जी हब, यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट्स फ्यूचर हाइड्रोजन इकोनॉमी की फाउंडेशन बन सकते हैं। फ्यूचर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन एक मेजर ग्लोबल एनर्जी सोर्स बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इसका इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में इसका यूज तेजी से बढ़ सकता है और इसी वजह से दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। कंक्लूजन, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। यह टेक्नोलॉजी कार्बन एमिशन को कम करने में हेल्प करेगी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देगी और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में मदद करेगी। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिसी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।